नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। तो आज क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इलेक्ट्रिकल और आईएन ब्रांच से। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या पूछा है। ये गेट 2002 इलेक्ट्रिकल को पूछा था। केल्विन डबल ब्रिज इज सूटेड बेस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लो वैल्यू कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वेरी हाई वैल्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए हमको क्या पता है कि रेजिस्टेंस हाई वैल्यू, जो रेजिस्टेंस ऑफ वेरी हाई वैल्यू, ये हम किससे मेजर करते हैं। हमने पढ़ा है किससे, मैग ओम ब्रिज। ठीक है, या मेगर से हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये दो जब मैं एसी ब्रिज पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे। लेकिन हमको क्या पता है, केल्विन डबल ब्रिज जो है वो किसके लिए हम मेजर करते हैं, वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ना, 2005 में इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था। 2005 मतलब हमारा फिर से बॉम्बे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द सेटअप इन द फिगर इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। ये डायग्राम देख के क्या लगता है, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड है ना, मैंने पढ़ाया है आपको। देखिए इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस आर। ठीक है, द एमीटर एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आर 0.01 ओम 0.01 ओम एंड 2000 ओम रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो देखिए एमीटर रेजिस्टेंस कितना है मेरा, 0.01 ओम। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना है, 2000 ओम। और हमको क्या पता होता है, एमीटर रेजिस्टेंस जो होता है वो किस में आता है, हमारा सीरीज में आता है। और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, ये सब प्रैक्टिकल है। हाँ, आइडियल के केस में एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। और ये क्या होता है, हमारा वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है। ठीक है, देयर रीडिंग आर 2 एम्पियर एंड 180 वोल्ट। अच्छा ठीक है, ये 2 एम्पियर और 180 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, गिविंग अ मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 वोल्ट। अच्छा, तो देखिए ये जो एमीटर है ये हमको क्या देता है, 90, ये हमको 2 एम्पियर देता है। और वोल्ट मीटर क्या इंडिकेट करता है, 180 वोल्ट। तो हमने मेजर क्या, आरएम क्या होता है, वोल्ट मीटर रीडिंग बाय एमीटर रीडिंग होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 90 ओम आ गया। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इज। अच्छा, तो हमें परसेंटेज एरर, तो मैं क्या करता हूं, ये और एक बार ये डायग्राम को अच्छे से बड़ा बनाता हूं। ठीक है, तो देखते हैं। 0.1 ओम का एक क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है, 2000 ओम है किसका, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो ठीक है, ये मेरा 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहां पे मेरा वोल्ट मीटर इंडिकेट कितना कर रहा है, 180 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहां पे, अच्छा यहां पे मेरा ये करंट सपोज कर लेता हूं मैं, ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से कितना फ्लो कर रहा है मेरा, 2 एम्पियर। ये वाले रेजिस्टेंस से मेरा करंट कितना फ्लो करेगा, ये वाले रेजिस्टेंस से करंट मेरा कितना फ्लो करेगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, जो कि क्या होता है हमारा ये हुआ हमारा कितना, 90 मिली एम्पियर। ठीक है, 90 मिली एम्पियर होगा ना, किलो है नीचे, तो 90 मिली एम्पियर मतलब क्या, 0.09 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाले रेजिस्टेंस से मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.91 एम्पियर फ्लो हो रहा है ना। अगर यहां से मेरा 0.9 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो यहां से कितना फ्लो होगा, 1.91 एम्पियर। तो बेसिकली मेरा ट्रू वैल्यू क्या था, आर ट्रू वैल्यू क्या है,
180 डिवाइडेड बाई 1.91, जो कि क्या होता है देखिए, कैलकुलेट करता हूं मैं, ये आया मेरा 94.24 ओम आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्चुअल वैल्यू, आर ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हमको परसेंटेज एरर बोला है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर आर मेजर्ड आर एम माइनस आर टी बाई आर टी इंटू 100। ठीक है, तो मेजर्ड मेरा कितना है, यहाँ पे 90 है, ट्रू वैल्यू कितना है 94.24 डिवाइडेड बाई 94.24 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करता हूं मैं, क्या आया मेरा -4.5%। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसने मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अब आप लोग के लिए मैं एक होमवर्क छोड़ता हूं। ठीक है, आप क्या करोगे, ये एमीटर को अंदर लेके आओगे। ठीक है, एमीटर को अंदर लेके आओगे और वोल्ट मतलब आप ये वाले सर्किट के लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूं। सेम, बाकी जो भी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो सब सेम रहेगा, लेकिन अब आप कैलकुलेट जो करोगे ना रेजिस्टेंस, सेम जो ये मेजर्ड रेजिस्टेंस 90 ये सब सेम है, आपको बस एरर परसेंटेज कैलकुलेट करना है ये वाले डायग्राम के लिए, बाकी सब जो है सब सेम। ठीक है, आप लोग इसका कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 का है, इलेक्ट्रिकल को पूछा है, द आउटपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल, अच्छा यहाँ पे मैं मार्क करना भूल गया, ये 1 और ये 2 ऑफ द डीसी ब्रिज इन फिगर इज। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमसे जब भी पूछे ना, इसका मतलब हमको थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है। और थेवेनिन रेजिस्टेंस में आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सोर्स को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो ये डायग्राम को तो देखिए, मैं तो यहीं पे चेंज करूंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से एक नया डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सर्किट था यहाँ पे मेरा जो क्या बोलते हैं वोल्टेज सोर्स था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया है कि अगर आप लोगों को देखना नहीं आता है ऐसे कि कौन सा सीरीज पैरेलल में है, तो आप लोग क्या करेंगे, नंबर देंगे हर एक नोड पे। तो ये तो 1 और 2 है, इसको 3 दे देता हूँ। अगर ये नोड को मैं 3 देता हूँ तो देखिए इसके बीच में शॉर्ट है, तो ये भी 3 हो गया। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन में हम ओपन करना स्टार्ट कर देंगे, तो देखिए ये 1 है, 1 और 3 के बीच में 20 किलो ओम है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या हुआ, ये 3 पॉइंट पकड़ लेता हूं मैं। ठीक है, 1 और 3 के बीच में 20 किलो ओम, इसको मार्क कर लिए, ये हो गया मेरा। और देखिए 1 और 3 के बीच में 30 किलो ओम भी है। ठीक है, ये रहा 1 और 3 के बीच में 30 किलो ओम, और ये हमारा क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट ही ना है ये, तो ये भी मेरा 3 हो गया। अब 2 और 3 के बीच में देखिए 25 भी है और एक भी 25 है। ठीक है, तो दो 25 बना लेंगे। ये जो मेरा पॉइंट है ये 2 है, यहाँ पे 25 किलो ओम और यहाँ पे भी 25 किलो ओम। ठीक है, अब ये सर्किट देखिए कितना सिंपल हो गया। ये जो शॉर्ट है इसको मैं एक पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ, मतलब इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसे कर दे सकता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोग भी इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे कि आप लोगों को भी पता है ये था, लेकिन अगर किसी को डाउट रहे तो मैं इसीलिए ये डायग्राम को फिर से कन्वर्ट किया कि जिससे पता चल जाए, जिसको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि कैसे ये सीरीज में आ गए। ठीक है, 25, ये भी मेरा 25 किलो ओम, ये सब किलो ओम में है, सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा 20 और 30 किलो ओम पैरेलल में आ गया, तो इसको लिख लेता हूँ 20 इंटू 30 बाई 50, और इसका क्या है 12.5 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर ये 12.5, देखिए 25 इंटू 25 बाई 50, तो 25 बाई 2
225 से जाएगा तो कितना 12.5, डायरेक्ट लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये 200 कैंसल, ये 6, तो कितना आया 12 किलो ओम। 12 किलो ओम पैरेलल 12 मतलब कितना हुआ मेरा आंसर 24.5 किलो ओम। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको डिफ़िकल्टी हो देखने में कि कौन सा सीरीज़ कौन सा पैरेलल में है, तो ऐसे आप लोग स्ट्रेट लाइन में ओपन कर लीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिए, एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्ट्रेन गेज फॉर्म्स वन आर्म ऑफ द ब्रिज। ठीक है, स्ट्रेन गेज क्या करता है, हमारा स्ट्रेन मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के चेंज से स्ट्रेन मेजर होता है। ठीक है, स्ट्रेन गेज में तो अ स्ट्रेन गेज फॉर्म्स वन आर्म ऑफ द ब्रिज शोन इन द फिगर बिलो, ये मेरा स्ट्रेन गेज है, एंड हैज अ नॉमिनल रेजिस्टेंस विदाउट एनी लोड एज 300 ओम। मतलब जब ये स्ट्रेन गेज पे जीरो स्ट्रेन है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 300 ओम होगा। अदर ब्रिज रेजिस्टेंस आर R1 R2 R3 इज इक्वल टू 300। अच्छा, सब ब्रांच का 300 दिया हुआ है, R1 R2 R3 का। द मैक्सिमम परमिसिबल करंट थ्रू द स्ट्रेन गेज इज 20 मिली एम्पियर। अच्छा, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन गेज से रेजिस्टेंस है वो 20 मिली एम्पियर। एक बात बताइए मेरे को, मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है, मैक्स करंट कब फ्लो होता है किसी रेजिस्टेंस से, जब उसका वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम रेजिस्टेंस जब होगा मेरा तब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ये हमको पता है कि नहीं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और स्ट्रेन गेज में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो फिर इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगर मैं बोलूं फॉर मिनिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन मतलब क्या, अंडर नो लोड कंडीशन मेरा करंट क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। होगा कि नहीं, इतना सब कुछ बताया अभी, करंट बिल्कुल मैक्सिमम होगा। तो ये लाइन का मतलब क्या है, द मैक्सिमम परमिसिबल करंट थ्रू द स्ट्रेन गेज इज 20 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या, जब ये स्ट्रेन गेज मेरा नॉमिनल रेजिस्टेंस पे रहेगा, नॉमिनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, अंडर नो लोड कंडीशन जब ये स्ट्रेन गेज रहेगा तब ये वाले ब्रांच से मेरा कितना 20 मिली एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम फिर से बता देता हूं, मैक्सिमम करंट कोई रेजिस्टेंस से कब फ्लो करता है, जब उसका वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओम्स लॉ हमको पता होता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और स्ट्रेन गेज में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड किया कि मिनिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन मतलब क्या, जब कोई लोड होगा ही नहीं स्ट्रेन गेज में तब मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा कहां से, मेरे स्ट्रेन गेज वाले रेजिस्टेंस से। मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, अंडर नॉमिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉमिनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज एट नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। ठीक है, ड्यूरिंग सर्टेन मेजरमेंट व्हेन द ब्रिज इज एक्साइटेड बाय मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज, ये मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज क्या है, ये है हमारा। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज, मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज क्या है, जब ये 20 मिली एम्पियर करंट के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ना उसी को बोला है। एंड द स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 1% ओवर द नॉमिनल वैल्यू, द आउटपुट वोल्टेज V0 इन मिली वोल्टेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखिए ये सेकंड पार्ट अब मैं समझाता हूं। ड्यूरिंग सर्टेन मेजरमेंट, ठीक है, जब हम ये स्ट्रेन गेज पे कोई स्ट्रेन दिए, ठीक है, कितना स्ट्रेन हुआ वो, कि 1% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, मतलब क्या,
300 का 1% कितना होता है हमारा 3 ओम। तो बेसिकली ये स्ट्रेन गेज का अब जो रेजिस्टेंस आर डैश जो है वो कितना है 303 ओम के लिए हमसे क्या पूछ रहा है कि ये वी नॉट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला टास्क हमारा यहाँ पे क्या है वी आई निकालना, मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज। मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज मतलब क्या, जब मेरा आर एस से मैक्सिमम करंट फ्लो करे, ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो करे तभी ये वी आई मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, फिर से ओम्स लॉ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है कि हमें ये मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज निकालना है, एक्साइटेशन वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, देखिए जब मेरा Rs का वैल्यू 300, R1 का वैल्यू 300, R3 का वैल्यू 300, R2 का वैल्यू 300, ये ब्रिज क्या है बैलेंस्ड होगा। क्यों, क्योंकि Rs इंटू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R3। ठीक है, इसीलिए मेरा ब्रिज क्या होगा बैलेंस होगा। तो बैलेंस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, ये इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लूं। ठीक है, तो देखिए ये क्या करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए वी आई, ये मेरा आर एस है, आर एस का वैल्यू क्या है 300, ये भी 300, सब वैल्यूज मेरे 300 है। ठीक है, ये मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज मतलब मैक्सिमम परमिसिबल करंट कब फ्लो करेगा मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ से आर एस से करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखिए दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, ये 20 मिली एम्पियर है। अगर ये 20 मिली एम्पियर है तो मैं वी आई तो बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, ये मेरा दोनों सीरीज में है और इस वाले ब्रांच से 20 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज मेरा क्या होगा, इसको मैं 600 ओम है ये दोनों, मतलब 0.6 किलो ओम लिख सकता हूँ। 0.6 इंटू 20 ये कितना होता है मेरा 120 आ गया, सॉरी 12 आ गया। ठीक है, 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, क्यों 12 वोल्ट, क्योंकि मैंने क्या किया, किलो ओम और मिली एम्पियर जब एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो मेरा आंसर क्या आता है वोल्ट में आता है। ठीक है, तो मेरा वी आई का जो वैल्यू है ये मेरा 12 वोल्ट है, ये मेरा क्या है मैक्सिमम परमिसेबल एक्साइटेशन वोल्टेज मेरा 12 वोल्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, हमने निकाल लिया क्या है। अब देखिए सेकेंड पार्ट हमको क्या बोला है, ड्यूरिंग सर्टेन, ये निकाल लिए, एंड द स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 1%। तो ठीक है, अब आर एस का वैल्यू मेरा कितना हुआ 303 हो गया। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इन मिली वोल्ट इज, अच्छा तो आउटपुट वोल्टेज हमको वी नॉट निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे एक चीज सुन लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से, नोट, ठीक है, जब भी एमीटर और वोल्ट मीटर का हमको रेजिस्टेंस ना दिया हो, इसका मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर आइडियल केसेस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आइडियल केस क्या, वोल्ट मीटर का मेरा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यहां से मेरा कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर करंट नहीं फ्लो किया तो फिर क्या है, मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ इन दोनों ब्रांच में। ठीक है, तो देखिए फिर मैं वी नॉट क्या लिखूं, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये साइन देखिए पहले से ही क्वेश्चन में डिफाइंड है, इसीलिए मैं R2 को इधर लिखा हूं। ठीक है, माइनस R3 बाई RS, ये RS डैश है एक्चुअली, है ना, मेरा RS डैश है, RS डैश प्लस R3। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया, आप लोग मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप लोग इसको वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, कि मेरा क्या वैल्यू आता है, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये सब जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली आप लोग क्या करेंगे पता है, इसको ना आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे।
मतलब बिना मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आया, 0.0298 वोल्ट, ठीक है। देखिए जब इतना लंबा क्वेश्चन देते हैं ना, अगर ये विदाउट ऑप्शन रहता ना तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि लोग वाग ना लास्ट का चीज पढ़ते ही नहीं कि हाँ आंसर पूछा क्या है मेरे को, मिली वोल्ट। मैंने बार बार बोला है, कभी भी आप लोग जब भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप आए, आप लोग एक बार यूनिट का ज़रूर ध्यान दीजिए कि कौन से यूनिट में पूछा है, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, 29.8 मिली वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यूनिट क्या बोला है, और ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर को अगर कुछ बोला नहीं है इनके बारे में, इनके रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम आइडियल केसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एन अनबैलेंस्ड डीसी व्हीटस्टोन ब्रिज इज शोन इन द फिगर। अच्छा ये अनबैलेंस्ड है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट बी मैक्सिमम। अच्छा ये मेरा क्या है, वी नॉट है, ठीक है, ये भी लिखना मैं भूल गया था। तो मेरे को वो पूछ रहा है क्या कि यहाँ पे वी नॉट के कौन से वैल्यू के लिए, नहीं क्या पूछा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट बी मैक्सिमम, ठीक है। पी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले वी नॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड ब्रिज है तो वी ए माइनस वी बी का कुछ वैल्यू होगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अच्छा ये स्मॉल में है ना, वी ए माइनस वी बी, तो डायरेक्ट लिखता हूँ, ये क्या हुआ, अच्छा 12 तो पिछले क्वेश्चन का था, ये क्या है, ई वी ए मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे लूँगा आर इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी आर प्लस आर 1 प्लस एक्स माइनस वी बी क्या है मेरा, आर इंटू, देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आर कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, है ना। तो ये क्या लिखूँ मैं, ई इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर कैंसिल हो गया है, तो पी प्लस 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ से भी आर कैंसिल कर देता हूँ, तो ये क्या आया मेरा, आर इंटू पी प्लस 1, ठीक है। अब मेरे को क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, डी वी नॉट बाई डी पी। क्यों, क्योंकि हमको वी नॉट को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, बहुत ध्यान से डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, पी प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई पी का टर्म है ही नहीं, माइनस 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे सिर्फ एक है, एक जगह पी है, तो ये क्या हो गया, इंटू 1 माइनस, अच्छा ये माइनस, देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 बाई पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेट टू ज़ीरो कर दूंगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस 1 1 बाई पी प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉमन मतलब कैंसिल करता हूँ, तो देखिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस एक्स बाई पी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लूँ,
ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x p1 ऐसे आ गया, ये 1 कैंसल। ठीक है, अब देखिए क्या करता हूँ मैं कि यहाँ से p प्लस 1 होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें फिर, x इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x p प्लस 1, ये आ गया। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो देखिए x p स्क्वायर प्लस x प्लस 2px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2x। तो देखिए 2px कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि p के टर्म्स को एक साइड लेके जाता हूँ, तो देखिए ये क्या आया मेरा, अच्छा ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो x है ना, इसको इधर लेके आता हूँ, तो देखिए ये क्या हुआ, x p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x, एक कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस x1। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए माइनस वाला ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, हमको चेक नहीं करना है बैठ के यहाँ पे कि कौन सा मैक्सिमा मिनिमा है। क्यों नहीं चेक करना है, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन रहता ये वाला, अब हमको चेक करना पड़ता, डबल डिफरेंशिएट करते हम इसको। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको हम फिर से डबल डिफरेंशिएट करके ये दोनों वैल्यूज को पुट करके देखते, जिसका वैल्यू नेगेटिव आता डबल डिफरेंशिएशन का, ठीक है, p के लिए, वो हमारा क्या होता, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो देखिए ये क्वेश्चन करीबन 2-2.5 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया है इन्होंने, ऑप्शन भी ऐसे ही फ्रेम किया है जिससे कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अब आईएन का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद है आप लोगों को, अभी इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए क्या है, द अनबैलेंस्ड वोल्टेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेजर्ड यूजिंग डिजिटल वोल्ट मीटर हैविंग एन इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, अच्छा इसका इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, अ रिजोल्यूशन ऑफ 0.1 मिलीवोल्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर इसका मतलब समझाऊंगा। If R is equal to 1000 ohm, then minimum value of del R in ohm to create a detectable unbalanced voltage is, अच्छा हमको अब यहाँ पे ये वाला लाइन का क्या मतलब है, a resolution of 0.1 मिलीवोल्ट। ये क्या बोल रहा है कि ये जो वोल्ट मीटर है ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, डिवीजन, कितना डिवीजन मेजर कर सकता है, 0.1 मिलीवोल्ट। मतलब क्या, इसका जो ऐसा स्केल है ना, हमको तो पता नहीं है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अगर ये मेरा 1 मिलीवोल्ट है ना, तो ये जो बीच में जो टी यहाँ पे डिविजन्स रहेंगे ना, ये 0 से लेके 0.1 मिलीवोल्ट, फिर कितना 0.2 मिलीवोल्ट, इस टाइप के डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा ये ब्रिज बैलेंस होता, सपोज कीजिए ये डेल आर जो था ये नहीं होता, ठीक है, ये डेल आर नहीं होता, तो ये ब्रिज बैलेंस होता, तो इसका वैल्यू कितना होता, मेरा कितना होता, इसका वैल्यू 0 होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये वोल्ट मीटर, ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर, जब मेरा 0.1 मिलीवोल्ट इंडिकेट करे तो मेरा डेल आर का क्या वैल्यू होगा। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब मेरा ये वोल्ट मीटर जो है 0.1 मिलीवोल्ट अगर इंडिकेट करे तो डेल आर जो कि यहाँ पे था इसका वैल्यू मेरा क्या होगा, इतना ही आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए मैंने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या करें कि ये जो 0.1 मिली वोल्ट है ना, इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट कर ले और सॉल्व कर ले रेजिस्टेंस को 1000 ओम पकड़ के, तो मेरा जो डेल आर आएगा वो डायरेक्टली ओम में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं क्या करूं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये जो सब रेजिस्टेंस है ना, इसको भी किलो ओम में लिखूं। ठीक है, किलो ओम में लिखने से फायदा क्या होगा मेरा कि मिली वोल्ट और किलो ओम जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और मेरा जो आंसर आएगा डेल आर का वो किस में आएगा, किलो ओम में ही आएगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये मेथड करने के लिए आप लोगों को क्या है, ये 2 वोल्ट जो है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 2000 मिली वोल्ट लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों मेथड से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको जो सही लगे आप वो मेथड फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो मैं दोनों नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, जो हम लोग का रेगुलर मेथड है उसी को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ये लगा लेता हूँ, वोल्टेज डिवीजन लगा लेता हूँ। तो देखिए 0.1 इंटू 10⁻³ ये वोल्ट में आ गया, इज इक्वल टू आर प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई, ये प्लस हो जाएगा तो 2r प्लस डेल आर माइनस, ये क्या है मेरा, हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ, क्योंकि r डिवाइडेड बाई 2r, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, इनटू ये क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि मैंने वोल्ट लिया है। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये 2000 क्यों लिख के रखा हूँ। ठीक है, सिंपल से करते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब मैं अगर आपको नेटवर्क पढ़ाया ना, तो तब मैं ये सब ट्रिक्स आप लोग को बता दूंगा एकदम। तो देखिए ये हुआ मेरा, अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर देता हूँ, इस 2 को इधर लेके आता हूँ। तो क्या होगा, 0.05 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आर कितना है, 1000 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस डेल आर माइनस हाफ। अब क्या करता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ। तो 0.05 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आता हूँ, 2000 प्लस डेल आर माइनस 2000 माइनस डेल आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2000 प्लस डेल आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आता हूँ। तो फिर से क्या हुआ मेरा, 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 2000 प्लस डेल आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया ये मेरा, इज इक्वल टू ये 2000 कैंसल। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, 2 डेल आर था ना ये तो, हाँ तो देखिए ये क्या आया मेरा, डेल आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ मेरा, 10⁻⁻4, तो ये क्या आया, 0.2 आ गया मेरा, प्लस डेल आर इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू डेल आर। ठीक है, अब ये वैल्यू देखिए ये कितना स्मॉल है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, और अगर आपको इग्नोर नहीं भी करना है, ठीक है, तो भी आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए कोई इशू नहीं है, अगर आपको इग्नोर नहीं करना है तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 0.2 के पास ही आएगा। देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.2 इज इक्वल टू डेल आर माइनस 0.001 डेल आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, 20029 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, डेल आर। ठीक है, अगर मैं यहीं पे अप्रोक्सीमेट कर देता, अगर इसको मैं कैंसल ऑफ कर देता, तो क्या आता है, डेल आर मेरा 0.2 आ जाता, 0.2 ओम। ठीक है, तो ये मेरा जो है 0.2 ओम, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एकदम आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर आर
R1 इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, ठीक है, R1 R2, ये मेरा R3 इज इक्वल टू R, R4 इज इक्वल टू R प्लस डेल आर। तो ये क्या बोल रहा है, R प्लस डेल आर है, बाकी सब हमारा क्या है, R R R, ठीक है। द ब्रिज इज बैलेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल वोल्टेज V। अच्छा, तो देखिए जब हम ये R4 को R प्लस डेल आर कर देते हैं तो ये ब्रिज क्या होता है, मेरा अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस डाल के रखे हैं हम ये सर्किट में, ये ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल वोल्टेज V हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, वोल्टेज सोर्स। द वैल्यू ऑफ डेल आर इज, अच्छा तो हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ ये डेल आर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आर ई और स्मॉल v के टर्म्स में। तो ठीक है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए जब हम ये वोल्टेज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मेरा ब्रिज क्या बोला है कि द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब यहाँ से 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 वोल्ट भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा मेरा केस है तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं दो करंट निकाल लेता हूँ, एक I1 रख लेता हूँ, एक I2 ले लेता हूँ। ये वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, E है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। अब मैं क्या करता हूँ, I1 और I2 के वैल्यूज निकालता हूँ। तो I1 मेरा क्या होगा, अगर मैं I1 के लिए सॉल्व करूँ, ठीक है, तो देखिए मैं I1 के लिए सॉल्व करता हूँ तो क्या करता हूँ मैं, ये वाला देखिए KVL लगा लूँगा इधर से ऐसे स्टार्ट करके, ठीक है। और अगर आप एकदम फास्ट प्रैक्टिस में हैं तो आपको पता होना चाहिए I1 क्या होगा मेरा, E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब क्या हुआ ये मेरा E बाई 2R, ठीक है। और I2 आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए क्या होगा, E, ये वाले लूप में भी अगर आप KVL लगाएंगे, ठीक है, KVL मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, E माइनस स्मॉल v बाई R4 प्लस R3। R4 मेरा क्या है, R प्लस डेल आर, तो और R3 क्या है, R है, तो 2R प्लस डेल आर, ठीक है। अब हमको बोला क्या है कि हमको स्मॉल ये डेल आर का वैल्यू निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ये वाले ब्रांच में KVL लगा लूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या, ये वाले ब्रांच में, ये सॉरी ये वाले लूप में अगर KVL लगाऊँ तो कोई इशू होगा क्या, नहीं होगा। देखिए क्या करता हूँ मैं, I1 R1, ठीक है, I1 R1 प्लस ज़ीरो माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो I1 का वैल्यू क्या है मेरा, E बाई 2R इंटू R1 क्या है मेरा, R है, इज इक्वल टू I2 क्या है, ये निकाल के रखा हूँ, E माइनस स्मॉल v बाई 2R प्लस डेल आर इंटू मेरा R4 क्या है, R प्लस डेल आर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या देखिए क्या लिख सकता हूँ, ई आर इंटू 2R प्लस डेल आर इज इक्वल टू, ये क्या हुआ मेरा 2R इंटू, अच्छा यहाँ पे तो शायद R कैंसिल भी होगा, ठीक है, तो कर लेते हैं उसको भी, 2R इंटू R प्लस डेल आर इंटू ई माइनस स्मॉल v, तो ये R कैंसल, ब्रैकेट को अंदर ले जाते हैं तो 2RE प्लस डेल आर ई इज इक्वल टू, ये 2 को हम अभी ऐसे ही रखते हैं और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, आर ई माइनस आर स्मॉल v प्लस डेल आर इंटू ई माइनस v इंटू डेल आर, ठीक है।
2RE प्लस डेल RE इज इक्वल टू 2RE माइनस 2RV प्लस 2 डेल R इंटू E माइनस 2V इंटू डेल R। ये 2RE कैंसल। अब डेल R वाले टर्म्स को मैं एक साइड में लेके जाता हूँ, तो देखिए और कुछ है क्या यहाँ पे, देखिए ये डेल RE और ये कैंसल होगा, तो ठीक है। ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ, तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा अब इसको, नहीं तो एक काम करते हैं सबको एक साइड में लेके आते हैं, ठीक है। ये वाला डेल RE और ये वाला डेल RE जाएगा, तो क्या होगा, ये मेरा डेल R इंटू ई, ठीक है, ये दोनों गए, माइनस 2RV माइनस 2V इंटू डेल R इक्वल टू 0। डेल R वाले टर्म्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या आया, डेल R कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आया मेरा E माइनस 2V, और ये वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ मैं, ये वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ, तो क्या आया 2RV, डेल R इज इक्वल टू 2RV E माइनस 2V, ठीक है। बहुत ध्यान से ये कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेना, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना 1-2% लोग पूरा मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इतना एग्जाम में टेंशन रहता है ना कि हम लोग एकदम मतलब फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फिर देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, डेल R इज इक्वल टू क्या आया 2RV बाई E माइनस 2V। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन सी आंसर है। तो देखिए फिर इसी के साथ क्या है कि मैंने ये जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया आज हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, अब मैं उसमें क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा एसी ब्रिज। तो मेरे को लगता है एसी ब्रिज के भी हमारे 3-4 लेक्चर्स तो लगेंगे ही उसको, तो ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।